सेक्टर की चर्चा की थी, काफ़ी पॉजिटिव एक्शन वहाँ पर दिखा है। मेटल सेक्टर से दो स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान जिंक आधे % की तेज़ी है, मेटल इंडेक्स में 2.5% की तेज़ी है, लेकिन ये स्टॉक्स लिस्ट में सबसे नीचे है। हिंदुस्तान जिंक आधे % की तेज़ी और JSW स्टील में 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है। जतिन, दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए, हिंदुस्तान जिंक और JSW स्टील। हाँ, देखिए ओवरऑल मेटल स्पेस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर जो हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हमें लगता है कि एक लैगार्ड रहा है मेटल स्पेस में से। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर जो मैं इसका ट्रेंड देखूं तो इसमें अभी ट्रेंड का कोई ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत नहीं है। हमें लगता है कि जब तक ये अराउंड 530 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है तो हमें लगता है कि ये जो इसका ट्रेंड है वो अभी भी वीक है। इसके लिए 530 का लेवल ध्यान में रखना होगा अगर जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना है। लेकिन हमें लगता है कि मेटल स्पेस में और अच्छे मौके हैं इन द केस ऑफ वेदांता। और अगर जो मेटल स्पेस में किसको प्ले करना है तो हमें लगता है कि वेदांता हमारी एक प्रिफर्ड पिक है जो हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में दी हुई है। तो मेटल स्पेस में से वेदांता देख सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक थोड़ा वीक लग रहा है। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो थोड़ा वीक नज़र आता हुआ, वेदांता ज़्यादा बेहतर नज़र आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और सोनी ज़रा LNT पर एक निगाह डालिए। जो खबरें हमारे पास हैं वो ज़रा मैं अपने दर्शकों से साझा कर दूं कि LNT को पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में बड़ा ऑर्डर मिला है। LNT के मुताबिक 10,000 से 15,000 करोड़ के मेगा ऑर्डर उसे मिले हैं और सऊदी अरब में हाई वोल्टेज HVDC ट्रांसमिशन लिंक जो है वो बनाने की जो है वो ऑर्डर है। इसके अलावा नेशनल ग्रिड से अलग अलग रीजन्स को इंटरकनेक्ट करने की योजना है और कुछ और भी इनकी जो आगे की योजनाएं हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, बिजली नेटवर्क, इन सब को मजबूत करने की योजना है। ज़रा हम इस पूरी जानकारी को सबसे पहले समझ लेते हैं। शरद मेरे सहयोगी इस पूरी डिटेल को देख रहे हैं। तब तक सोनी ज़रा आप इस स्टॉक को देखिए, हम ज़रा जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। जी शरद। जी बिल्कुल, LNT फोकस में रहने वाला है आज, और आज कंपनी को एक मेगा ऑर्डर मिला है। अब ये मेगा ऑर्डर जो है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आया है, मिडिल ईस्ट की तरफ से जो है ये ऑर्डर देखने मिला है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, जब LNT अनाउंस करती है मेगा ऑर्डर तो इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका मतलब होता है कि इसके मुताबिक, कंपनी के मुताबिक ये डेफिनेशन है 10,000 से 15,000 करोड़ तक का ऑर्डर मिलना। तो हम कह सकते हैं कि मेगा ऑर्डर जो है इस रेंज पे आ सकता है जो अभी अनाउंस किया गया है। लेकिन खासकर की कंपनी की जो मिडिल ईस्ट की फोकस है उस पे जो है बाज़ार की भी बहुत बड़ी जो है पकड़ लगी हुई है। पिछले 2 साल से अच्छे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे सऊदी अरब के जो हाई वोल्टेज HVDC कहते हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसमिशन लिंक ये बनाएंगी। और ओवरऑल देखा जाए तो 380 किलोवाट के 2 ओवरहेड ट्रांसमिशन सेगमेंट्स भी लगने वाले हैं। इसके अलावा याद रखिए रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन पे भी जो है ये काम आने वाला है। और अबू धाबी में जो है ये जो है 2 बड़े 400 kV के GIS सबस्टेशन लगाएगी LNT। तो ये तो सारे डिटेल्स हो गए आपके सबस्टेशंस के और किस तरह ये मिडिल ईस्ट पे फोकस करने वाले हैं। लेकिन इसका ऑर्डर बुक क्या है कंपनी का, ये देखिए। देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी है ये देखा जाए तो, और यहाँ पे वित्त साल 2024 में अभी तक कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4.7 लाख करोड़, ये बड़ा आंकड़ा है, इस पे यहाँ पे आई हुई है। FY24 में ऑर्डर इनफ्लो लगभग 3 लाख करोड़ का देखा गया था। वित्त साल 2025 में जब पहले छमाही की बात करें तो 5 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक का लक्ष्य है जो टारगेट दिया गया है कंपनी ने। और ऑर्डर बुक में जो FY25 में आया है इनफ्लो, वो लगभग बढ़ोतरी का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा लगाया हुआ है। तो हमने ऑर्डर बुक के आउटलुक के बारे में बात कर ली, जो न्यूज़ फ्लो आया उसके बारे में बात कर ली। लेकिन ग्रोथ ड्राइवर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बाजार में फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग क्या रहता है कंपनी का। LNT के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में एक एंट्री हो रही है उनकी। 830 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट है बट ये सनराइज सेक्टर है। इसके अलावा स्टार्टअप के अधिग्रहण पे लगभग 100 से लेकर $200 मिलियन तक जो है इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी। और लक्ष्य 2026 जो हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया था, वहाँ पे 2.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है। अगर स्टॉक ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो ये साल उतना खास LNT के लिए रहा नहीं है, लगभग सपाट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिला। हालांकि अगर 1 साल बेसिस पे बात करें तो उसमें भी फिर भी ऑलमोस्ट 32% रिटर्न्स जो है शेयर होल्डर्स को मिला है। तो ये LNT का जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है
जिसके लिए हम ट्रैक कर रहे हैं। राजेश, सबसे पहले तो फार्मा सेक्टर पर ही अपनी राय बताएं और इसी के साथ एस्ट्राजेनेका चार्ट्स पर देखें तो क्या नए पोजीशंस लिए जा सकते हैं? ओके, ओवरऑल अगर हम देखें फार्मा स्पेस तो काफ़ी एक सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें फार्मा इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो है वो सेक्टर को ऊपर लेके जा रहा है, वेरएस कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा निफ्टी फार्मा में। ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है यहाँ से आगे 23,800 से 23,900 का जो रेंज है हाई साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करें एस्ट्राजेना फार्मा के बारे में, तो स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, 11% ऊपर है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अप मूव हो रहा है। और अगर आप पहले के कुछ चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पहले अराउंड 7250 7300 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक, बट अभी इस रेंज को ब्रेक किया है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है आने वाले हफ्तों में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 7900 टू 8000 लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल 11% भाग चुका है, तो सलाह ये होगी कि अगर कोई डिप आता है इन द नियर टर्म आज या कल के सेशन में, तो उसमें बाय कीजिए। पोजिशनल व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है इस स्टॉक में। व्यू काफी स्ट्रांग है एस्ट्राजेनेका फार्मा पर, अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। एक और फार्मा स्टॉक पर नजर डालेंगे, नैटको फार्मा करीब 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स का सबसे बड़ा लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। राजेश, क्या राय रहेगी नैटको फार्मा पर? देखिए, यही चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा था कि फार्मा स्पेस जो है एज अ होल नहीं ट्रेड कर रहा है, होल परफॉर्म नहीं कर रहा है। कुछ स्टॉक्स में परफॉर्मेंस आ रहा है, कुछ स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस है। ये स्टॉक भी देखिए तो एक आज हाई बनाने के बाद अराउंड 1650 का हाई बनाने के बाद एक काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है लास्ट वीक से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो करेक्शन है अभी फिलहाल तो कंटिन्यू हो सकता है, बट 89 ईएमए के आसपास 1350 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशल है। उस लेवल के आसपास आते हुए हम देख सकते हैं कि ये जो फॉल है वो रुक सकता है। वहाँ पे वापस जो है फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। वापस जो स्टॉक जो है 1500 के पार जा सकता है, बट अभी फिलहाल डिप का वेट कीजिए। डिप में 89 रीटेस्ट करता है तो वहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो डिप के वेट करने की सलाह नैटको फार्मा पर, और अगर कोई डिप दिखता है तो तब खरीदारी के मौके इस स्टॉक पर बनेंगे। इस बीच कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के जो स्टॉक्स है, जेएम फाइनेंशियल्स करीब 7% की तेजी यहाँ पर दिखी है। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है, 6.5% की शानदार तेजी। इसी के साथ दो और स्टॉक्स को जोड़ लेते हैं जो सेम सेक्टर के हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर है। इसी के साथ ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, इस स्टॉक में भी करीब 3% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी तीनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी, बट इन पर्टिकुलर जेएम फाइनेंशियल पर तो अपनी राय दीजिए ही। शानदार 7% की तेजी यहाँ पर है। देखिए, रिसेंटली अगर आप देखें तो ये जो कैपिटल मार्केट स्टॉक जो है, जैसे ब्रोकिंग हाउसेस है या फिर एक्सचेंजेस है, डिपॉजिटरीज है, तो इनमें काफ़ी अच्छा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जेएम फाइनेंस अगर आप देखें इसका क्वार्टरली चार्ट तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था लास्ट फ्यू मंथ से, बट जब से इसने ये जो क्वार्टरली चार्ट ब्रेकआउट दिया है जो अराउंड 115 120 के आसपास है, तो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी डिप आ रहा है, डिप में बाइंग हो रही है। ये परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू हो सकता है इन नियर टर्म एज वेल, एंड हम एक्सपेक्ट करें ये जो स्टॉक है पॉसिबली फर्दर मूव हो सकता है टुवर्ड्स 155 160, बट सलाह ये होगी कि डिप्स को कंसिडर कीजिए बाय करने के लिए। अगर आपकी ऑलरेडी बाय है तो बने रह सकते हैं, पॉसिबली 155 160 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने जो दूसरे दो स्टॉक्स बताए हैं मोतीलाल और एडलवाइस, तो उनमें थोड़ा सा एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो रहा है। रिसेंटली काफ़ी परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बट अभी फिलहाल कहीं ना कहीं एक हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। एडलवाइस को अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 135 के आसपास 3% के 3% से डाउन है। 125 128 के रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, एक्सपेक्ट करें वहाँ से स्टॉक में वापस बाइंग आ सकती है। 148 150 जो है न्यू टर्म में स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है। बिल्कुल, तो ये राय है एक्सचेंजेस रिलेटेड स्टॉक्स में ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, मोतीलाल ओसवाल और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज, सभी स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है।